everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education English Grammar, जिसके कि अभी तक हमने सारे पार्ट ऑफ स्पीच देख लिए थे। टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमने देखे थे एंड उनका थोड़ा थोड़ा जो कंसेप्ट था वो अभी तक हम देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक, दैट इज वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले जो भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब। इट मीन्स सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कौन बताता है, वो बताती है वर्ब। अब वर्ब हमारी सिंपल एक्शन वर्ब ना होकर वर्ब दो तरह की मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट वन इज एक्शन वर्ब एंड सेकेंड वन इज स्टेटिव वर्ब। वही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, वर्ब की डेफिनेशन लिखी हुई है, टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, नाउन एंड प्रोनाउन। सेंटेंस में जो भी हमारा सब्जेक्ट है, इट में बी नाउन और प्रोनाउन, उसके बारे में बताने वाले जो भी शब्द होंगे वो क्या होंगे, वर्ब होंगे। अब वर्ब हमारी होती है एक्शन वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होती है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या होगी, एक्शन वर्ब। अगर वहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेटिव से मतलब हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर बैठे बैठे ही कोई काम हो रहा है, तो वो क्या होती है, स्टेटिव वर्ब। या फिर किसी का कुछ बताया जाता है विशेषता, या फिर पोजीशन भी एक स्टेटिव वर्ब की तरह ही काम करती है। अब ये सब क्या होता है हम आगे समझने वाले हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले देखना एक्शन वर्ब, आई गो टू स्कूल। अब देखो, आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, गो क्या है हमारी वर्ब, टू स्कूल ये तो क्या है, प्रपोजिशन, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ये सब बात की बातें हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था। यहाँ हम वर्ब के कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो देखो, अब गो, आई को क्या करना पड़ेगा, गो मीन्स जाना पड़ेगा, तो उसके लिए उसे मूव करना पड़ेगा, अपने हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो गो हुई वो क्या हुई हमारी, एक्शन वर्ब। इतना समझ में आया। अब सेकंड देखते हैं, स्टेट। शी इज प्रिटी, शी इज प्रिटी। अब यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई इज हमारी क्या है, एक स्टेटिव वर्ब। शी तो हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, शी इज सब्जेक्ट, इज क्या हुई हमारी, स्टेटिव वर्ब। तो आई होप आपको एक्शन और स्टेटिव वर्ब क्या होती है ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और कुछ एग्जाम्पल गिवन है उनके थ्रू भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं कि स्टेटिव वर्ब क्या होती है एंड एक्शन वर्ब क्या होती है। जो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, सपोज हम हमारी नोज से क्या करते हैं, स्मेल, जो हमारे कान होते हैं हम उससे क्या करते हैं, हियर, आई से क्या करते हैं, हम सी करने का काम करते हैं, एंड जो हमारी स्किन होती है वो फील करने का काम करती है। तो जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं वो सब किस में आते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी वर्ब होती है वो सारी वर्ब क्या होती है हमारी, स्टेटिव वर्ब होती है। तो फर्स्ट वन देखना, रोमा हर्ड हर डॉटर्स वॉइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर रोमा हुआ हमारा सब्जेक्ट, एंड हर्ड जो है, हर्ड किससे करते हैं हम, अपने कानों से करते हैं, हियरिंग करने का काम अपने कानों से करते हैं। तो हर्ड क्या हुई यहाँ पर, स्टेटिव वर्ब। क्लियर हुआ, ही इज स्मार्ट। अब देखो, ये इज जो है यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो इज भी हमारी क्या हुई, स्टेटिव वर्ब। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक वॉच है। इट मीन्स हैव क्या बताता है यहाँ पर, पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, किसी चीज पर अपना अधिकार बताना। तो पोजेशन भी क्या होती है, एक तरह की स्टेटिव वर्ब भी होती है। अब हैव यहाँ पर क्या हुई, स्टेटिव वर्ब। अब आप इतना दिमाग मत लगाना कि मैम यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है। ये सब हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि इज और हैव यहाँ पर कौन सी वर्ब हुई, स्टेटिव वर्ब। क्लियर है। शी लाइक्स वॉचिंग टीवी। अब लाइक करना, किसी को लाइक करना, तो वो भी क्या होगी, एक स्टेटिव वर्ब ही होगी। सो लाइक इज अ स्टेटिव वर्ब। शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, वॉचिंग यहाँ पर गिवन है मेन वर्ब, एंड टीवी क्या हुई हमारी ऑब्जेक्ट। क्लियर सभी को। फिफ्थ देखते हैं, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब देखो, प्ले करने का काम क्या है, प्ले करने का काम कुछ आपको एक्शन करना पड़ेगा, इसलिए प्ले क्या हुई हमारी, एक्शन वर्ब हुई। दे है हमारा सब्जेक्ट। क्लियर। आई वॉन्ट टू स्टडी मैथ्स। अब
वांट मतलब जैसे अगर आप किसी को चाहते हो या आप कुछ चाहते हो, तो वो सब भी क्या होती है, हमारी स्टेटिव वर्ब ही होती है। आई हुआ हमारा सब्जेक्ट, टू प्रीपोजिशन, टू प्लस स्टडी। देखो ये टू प्लस स्टडी क्या होगा, ये सब हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन नहीं है। क्लियर? तो आई होप सभी को एक्शन और स्टेटिव वर्ब का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं हम वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। अभी तक हमने देखा था स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब, तो यहाँ पर भी उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है। स्टेटिव वर्ब नॉन एक्शन, स्टेट या फिर पोजेशन हम देख चुके हैं। जो डायनेमिक वर्ब होती है वही हमारी क्या होती है, एक्शन वर्ब होती है। क्लियर? अब एग्जांपल देख लेते हैं। आई लाइक हर, आई लाइक हर। अब लाइक करना क्या होती है, हमारी स्टेटिव वर्ब। आई नो हर, नो भी क्या है, हमारी स्टेटिव वर्ब है। शी हैज अ ब्यूटीफुल गाउन, यहाँ पर क्या बताया गया है, पोजेशन है, तो पोजेशन भी एक तरह की स्टेटिव वर्ब भी होती है। तो हैज यहाँ पर क्या हुई, हमारी स्टेटिव वर्ब। रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो इज भी क्या है, हमारी स्टेटिव वर्ब। क्लियर सभी को? नेक्स्ट देखते हैं एक्शन। आई क्लीन द रूम। अब क्लीन यानी कुछ क्लीन करने के लिए आपको मूव करना होगा, अपने हाथ पर थोड़े थोड़े हिलाने होंगे, तो ये क्या हुई, हमारी एक्शन वर्ब हुई। आई डिड माई क्लास वर्क। अब क्लास वर्क को करने के लिए भी आपको पेन को चलाना पड़ेगा, तो डिड क्या हुई, हमारी एक्शन वर्ब। माई फादर ड्राइव। अब फादर ने क्या करा, कार को ड्राइव किया, तो ड्राइव भी क्या हुई, हमारी एक्शन वर्ब। क्लियर? द चिल्ड्रन आर ईटिंग मैंगोज, ईट करने का काम है, तो ये भी क्या हुई, हमारी एक्शन वर्ब। तो आई होप स्टेटिव और एक्शन वर्ब सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। पॉइंट द करेक्ट वर्ड। अब आपको करेक्ट वर्ड पहचानना है। देखो यहाँ पर ये 2 सेंटेंसेस गिवन हैं। चलो सेंटेंस को ही पढ़ते हैं। द केक टेस्टेड स्वीट और स्वीटली। देखो यहाँ पर एक गिवन है स्वीट एंड गिवन है स्वीटली। अच्छा चलो मैं आपको इतना बता देती हूँ, दिस स्वीट इज एडजेक्टिव एंड द स्वीटली इज एडवर्ब। क्लियर? अब आपको बताना है कि टेस्टेड, अब टेस्टेड भी आपको पता है, टेस्ट करना। ये जो हमारी टंग होती है ये भी एक सेंस ऑर्गन ही होता है, तो टेस्ट करना भी क्या होता है, स्टेटिव वर्ब। क्लियर? यहाँ पर मैंने आपको बता दिया द केक क्या है, हमारा सब्जेक्ट, टेस्टेड क्या है, हमारी स्टेटिव वर्ब, एंड स्वीटली, स्वीट इज एडजेक्टिव एंड स्वीटली इज एडवर्ब। अब आपको बताना है कि इस टेस्टेड के बाद स्वीट आएगा या फिर स्वीटली आएगा। ऐसे ही सेकेंड वन हम देखते हैं, बिलीव दैट इज सब्जेक्ट, सेंड। अब सेंड करना है तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक्शन वर्ब। स्वीट और स्वीटली आपको पता है, दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज एडवर्ब। क्लियर? अब यहाँ पर एक कंसेप्ट लगने वाला है एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब के लिए। तो देखो क्या होता है, अगर सेंटेंस में आपको गिवन है स्टेटिव वर्ब, तो वैसे तो देखो अगर नॉर्मल हम बात करें तो वर्ब किसको क्वालिफाई करती है, एडवर्ब को। देखो वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है, वैसे तो एडवर्ब आता है, लेकिन कंसेप्ट क्या है, एक्शन वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब आता है, लेकिन स्टेटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। दिस इज द कंसेप्ट। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जो हमारी वर्ब होती है नॉर्मल अगर हम बोले तो वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, एडवर्ब। क्या आता है, एडवर्ब। लेकिन वर्ब कैसी है हमारी, स्टेटिव। अगर वर्ब स्टेटिव है तो स्टेटिव वर्ब हमेशा क्या लेगी अपने बाद, एडजेक्टिव लेगी। सो टेस्ट क्या है हमारा, स्टेटिव वर्ब, तो स्टेटिव वर्ब के बाद क्या आएगा, हमारा एडजेक्टिव। सो स्वीट क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब इसी तरह सेंग क्या है, हमारी एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब आता है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, स्वीटली। तो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या है, देखो वही कंसेप्ट जो अभी मैंने बताया था, यहाँ पर गिवन है स्टेटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव। स्टेटिव वर्ब हमेशा क्या लेती है अपने बाद, एडजेक्टिव लेती है। द केक टेस्टेड स्वीट, स्वीट क्या था हमारा, एडजेक्टिव। क्लियर? एक्शन वर्ब देखो ऑलवेज टेक्स एन एडवर्ब, एक्शन वर्ब अपने बाद हमेशा क्या लेती है, एडवर्ब लेती है। बिली सैंग आ स्वीटली, तो यहाँ पर एडवर्ब क्या हुआ हमारा, स्वीटली। क्लियर है? नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट,
अच्छा चलो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल गिवन है, वो भी हम देख लेते हैं। आई एम नोइंग द आंसर, आई एम राइटिंग द आंसर, आफ्टर नोइंग द आंसर शी स्टार्टेड डांसिंग। देखो यहाँ पर एक और कंसेप्ट लगने वाला है, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। एक डिफरेंस हमने क्या देखा कि स्टेटिव वर्ब अपने बाद हमेशा क्या लेती है, एडजेक्टिव, एंड एक्शन वर्ब अपने बाद हमेशा क्या लेती है, एडवर्ब, एडवर्ब लेती है। अब एक और कंसेप्ट आप समझना क्या होता है, जो स्टेटिव वर्ब होता है उनमें आईएनजी कभी नहीं लगता है, लेकिन एक्शन वर्ब में आईएनजी लग सकता है। तो यही जो कंसेप्ट है इन्हीं एग्जांपल्स में गिवन है, तो हम वन बाय वन करके देखते हैं। आई एम नोइंग द आंसर, अब नो जो वर्ब होती है वो होती है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब कभी भी आईएनजी नहीं लेती है, तो ये क्या बनेगा, आई एम नोइंग तो क्या हुआ फिर हमारा, रॉन्ग हुआ। तो करेक्ट जो है वो क्या बनेगा, आई, लेट मी चेंज द पेन, आई नो दी आंसर, क्या होगा हमारा करेक्ट, आई नो दी आंसर। सेकंड देखते हैं, आई एम राइटिंग द आंसर। अब राइटिंग यहाँ पर क्या है, एक्शन वर्ब, राइटिंग है हमारी एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब में आईएनजी आ सकता है, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। थर्ड देखते हैं, आफ्टर नोइंग द आंसर शी स्टार्टेड डांसिंग। अब यहाँ पर भी आपने नोइंग देखा, तो आप क्या बोलोगे कि मैम नो तो क्या होती है, स्टेटिव वर्ब होती है, एंड स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं आता है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, एकदम रॉन्ग होगा। लेकिन ये सेंटेंस क्या है हमारा, एकदम करेक्ट है। अब करेक्ट क्यों है वो कंसेप्ट आप समझना, क्योंकि यहाँ पर जो आफ्टर है वो हमारा क्या है, प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन के बाद तो हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, जो कि हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब प्रपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो नोइंग यहाँ पर वर्ब तो है ही नहीं, फिर ये सेंटेंस गलत कैसे हुआ। तो ये जो नोइंग है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है। अब आप बोलोगे मैम आईएनजी वाले शब्द ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जो आपने कंसेप्ट सुना होगा, आपने कुछ टर्म सुनी होगी, इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, ये सब हम इन्हीं पर बेस्ड है ये सब, तो ये हम देखने वाले हैं फर्दर क्लासेस में। क्लियर सभी को। आगे गिवन है देखो, स्टेटिव वर्ब डोंट टेक आईएनजी, यहाँ पर गिवन है स्टेटिव वर्ब डोंट टेक आईएनजी। अब कुछ स्टेटिव वर्ब के एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं। एग्जांपल हम देखते हैं, आई नो द रिजल्ट। अब नो स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी नहीं लगा है, एकदम करेक्ट है। आई एम नोइंग द आंसर, यहाँ पर नो में आईएनजी लगा है, तो ये क्या होगा, एकदम रॉन्ग होगा। इसका करेक्ट क्या बनेगा, आई नो द रिजल्ट, आई नो द रिजल्ट। आई लाइक हर, एकदम करेक्ट है। आई एम लाइकिंग हर, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, तो इसका क्या बन जाएगा, आई लाइक हर। क्लियर है। आई होप सभी को स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल और गिवन है, वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। शी इज अपियरिंग टू बी लॉस्ट। अब देखना, ये जो अपीयर होती है, देखना इससे प्रीवियस वाली जो स्लाइड थी उसमें वहाँ पर अपीयर भी लिखा हुआ था। लुक, अपीयर, सी, टेस्ट, हियर, स्मेल, नो एंड लाइक, ये सारी क्या होती है, स्टेटिव वर्ब। तो अपीयर भी एक स्टेटिव वर्ब है, इसलिए अपीयर में भी क्या नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, शी इज अपियरिंग टू बी लॉस्ट के प्लेस पर क्या लिख दोगे आप, शी appears to be lost। देखो शी क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, आई एम स्मेलिंग समथिंग ऑफुल। अब स्मेल करना भी क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब आईएनजी नहीं लेती है, तो इसका बनेगा आई स्मेल समथिंग ऑफुल। क्लियर। थर्ड देखते हैं, द सॉस इज टेस्टिंग डिस्टिंक्टली ऑफ टोमेटोज। आईएनजी लगा है टेस्ट में, रॉन्ग होगा क्योंकि ये एक स्टेटिव वर्ब है, तो इसका करेक्ट बनेगा द सॉस टेस्ट्स, क्या बन जाएगा, टेस्ट डिस्टिंक्टली ऑफ टोमेटोज। क्लियर। आई एम हियरिंग दैट हर फादर इज इन दिल्ली। हियर करना भी क्या होती है, एक हमारी स्टेटिव वर्ब होती है, आईएनजी नहीं लेगा,
तो क्या होगा आई हियर दैट हर फादर इज इन दिल्ली इज इन दिल्ली। क्लियर है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने समझा था स्टेटिव और एक्शन वर्ब का कंसेप्ट। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। मैंने थोड़ा अच्छे से ही समझाने की कोशिश की थी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, वो भी वर्ब से ही रिलेटेड है। वर्ब जो है वो थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।